हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की वीडियो में बात करेंगे आईसीआर एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में। ऐसे विद्यार्थी जो 2022 एग्जाम देना चाहते हैं आईसीआर का, उन सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को बनाने के लिए आप लोग बहुत दिनों से कमेंट भी करते थे कि सर आईसीआर 2022 की एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट कब तक हो सकती है, एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा। जो विद्यार्थी नए यानी कि जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे, जो विद्यार्थी 2021 एग्जाम दे चुके होंगे, उनको जानकारी होती है कि क्या पेपर पैटर्न है, कितना नंबर क्वेश्चन आता है, क्या टाइम है, क्या सिलेबस है। लेकिन बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म बारे में, कि एज लिमिट क्या है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आज की वीडियो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, आईसीआर एक ऐसा एग्जाम होता है, आज की मैं डेट डाल दूं। आज का जो हमारा वीडियो है ये 15 फरवरी 2022 का वीडियो है। ठीक, आईसीआर एक ऐसा एग्जाम होता है, अगर आप अपने स्टेट को छोड़ करके किसी अदर स्टेट में बीएससी एग्रीकल्चर या उससे संबंधित कोई ब्रांच, हॉर्टिकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर, बीटेक डेयरी, यानी किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में अगर आप जाना चाहते हैं, हो सकता है कि आपके स्टेट में कोई आईसीआर की टॉप यूनिवर्सिटी ना हो। अगर आप किसी अदर स्टेट में बीएससी एग्रीकल्चर या उससे कोई संबंधित ब्रांच में करना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, तो आप आईसीआर एग्जाम दे सकते हैं। यानी आईसीआर से किसी भी स्टेट एग्रीकल्चर में, ऑल इंडिया स्टेट एग्रीकल्चर में 15% जो है वो सीट रिजर्व है हर एक स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। कुछ यहाँ पर ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर 100% सीट जो है वो आईसीआर से जाती है, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जैसे कि उसमें आपकी रानी लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी जो झांसी में है वहाँ पर है, एनडीआरआई करनाल है। इसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी जो पूसा समस्तीपुर में है, बिहार में। तो ये यूनिवर्सिटी है ऐसी हैं जहाँ पर स्टेट कोटा लागू नहीं होता है, इसमें 100% सीट जो है वो आपकी आईसीआर से जाती है। तो बहुत सारे यहाँ पर ऐसे सवाल है जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम बात करेंगे। और खास तरीके जो विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम में है, कई विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम साथ साथ तैयारी करना चाहते हैं, और करना भी चाहिए अगर आप एज लिमिट के अंतर्गत आते हैं तो। क्योंकि अगर आप बोर्ड के साथ साथ अच्छे तैयारी कर ले जाते हैं, अब कैसे तैयारी करें हम बाद में वीडियो डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कह भी रहे थे कि सर जो विद्यार्थी 10+2 में है, ठीक है, उनके लिए बोर्ड एग्जाम के बोर्ड वीडियो बना दीजिएगा। क्योंकि कई स्टेट में एग्जाम हो चुके हैं, जैसे बिहार में एग्जाम हो चुके हैं, तो वो तो बिल्कुल फ्री हैं। ठीक है, वो तो एकदम पूरी दम लगा तैयारी कर सकते हैं आईसीआर के भी, उनके पास टाइम भी काफ़ी है। ठीक है, तो जो विद्यार्थी अभी बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे उनके लिए साथ साथ हम बात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल हम बात करते हैं अब आपके एप्लीकेशन फॉर्म बारे में। देखिए, एक्चुअली आपका जो फॉर्म है वो एक्सपेक्टेड डेट मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक, अभी तक अगर देखें 2021 में, तो उस समय कोरोना बहुत ज़्यादा था। वहाँ पर आपका जो डेट था वो 25 जुलाई आपको फॉर्म आया था, बहुत ज़्यादा लेट। और एग्ज़ाम आपका जो है वो करीब 7, 8 और 9 सितंबर में। हालांकि एक डेट आपकी नीट के बाद थी, लेकिन अब एनटीए ने नीट के बाद भी एग्जाम कराना शुरू कर दिया था। आप ऐसा मत सोचिए आपका एग्जाम आईसीआर का नीट के बाद जाएगा, वो नीट के पहले करा सकता है। एनटीए है तो कुछ भी पॉसिबल है। ठीक, हालांकि इस बार इन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया और कई विद्यार्थी की अच्छी रैंक भी आई, ये एक बहुत अच्छी बात हुई। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आईसीआर के एप्लीकेशन फॉर्म बारे में एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो इस बार जुलाई तो नहीं जाएगा, तो आपका जो फॉर्म है वो मैं मानता हूँ कि लास्ट अप्रैल तक आपके फॉर्म आने की पूरी संभावना है अभी फिलहाल। ठीक है, कंडीशन देखते हुए। और आपकी जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है, वो एग्जाम डेट आपकी जाएगी, एग्जाम डेट वो आपकी जाएगी जुलाई में। ये आप मान चलिए कि जुलाई से पहले आपका एग्जाम पॉसिबल नहीं है। जुलाई मैक्सिमम हो सकता है तो अगस्त, नहीं तो आपको जुलाई में 100% एग्जाम हो जाना चाहिए, जैसे अभी परिस्थितियाँ चल रही हैं उस तरफ से। तो आप पास अभी मैं समझता हूँ कि आराम से 5 महीने तक का आपका टाइम है। ठीक है, फरवरी आप मान ली चली गई, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, तो 4 से 5 आप अच्छे तैयारी कर सकते हैं, खास तरीके जिनके बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं। ठीक, तो ये तो बात होगी आपकी फॉर्म और एग्जाम डेट को लेकर के। अब यहाँ पर हम बारी बारी से बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं एलिजिबिलिटी को लेकर के। एलिजिबिलिटी, एक्चुअली एलिजिबिलिटी को लेकर बात इसलिए करेंगे क्योंकि बहुत से बच्चे 10+2 बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे, तो उनको जानकारी होती है कि हमारी एज कितनी है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी में देखिए, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 10+2 या तो बोर्ड एग्जाम वो दे रहे हों या तो क्रैश कर चुके हैं। अगर वो आपके पीसीएम से हैं, या फिर पीसीबी से हैं, या फिर पीसीएमबी से हैं, ठीक, या फिर आप जो है पीएजी ग्रुप के विद्यार्थी हैं, यानी एग्रीकल्चर ग्रुप के विद्यार्थी, जिसे हम लोग सीबीए या फिर एबीसी ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें आर्ट साइड और कॉमर्स साइड के जो लोग होते हैं, साइंस के केवल लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, लेकिन जो आर्ट साइड और कॉमर्स हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ये तो बात होगी 10+2 को लेकर के। अब यहाँ पर परसेंटेज क्या है, तो यहाँ पर बात करते हैं 10+2 में इनका परसेंटेज क्या क्या होता है।
देखिए परसेंटेज में यहाँ पर हम बात करेंगे 50% जो यहाँ पर है वो आपका जनरल कैंडिडेट या फिर ओबीसी, ठीक, ईडब्ल्यूएस, और यहाँ पर हम बात करते हैं यूपीएस कैंडिडेट, इनके लिए यहाँ पर देखेंगे। अच्छा ओबीसी में तो ये आपके यहाँ पर 50% है। इसके बाद में अगर आपका 40 एससी कैटेगरी है तो यहाँ पर आपका 40% होना चाहिए, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ आईसीआर एप्लीकेशन फॉर्म 2021 के बेस पर, ठीक है। चेंज नहीं होता, सारी प्रोसेस वही होती है जैसा कि आपका, ना तो सिलेबस चेंज होता है ना कुछ चेंज, केवल डेट यहाँ पर चेंज होती है, बाद बाकी हाँ कुछ फीस बढ़ा देते हैं जैसे, ठीक है। जैसे कि फीस आपकी 21 में 770 रुपये थी, हो सकता है यहाँ पर 800 रुपये तक कर दें। तो आपका अगर 40% अगर आपका एससी कैंडिडेट हैं तो, या फिर एसटी कैंडिडेट हैं, ठीक है, एससी एसटी, और यहाँ पर अगर कैंडिडेट आप हैं पीडब्ल्यूडी, तो यहाँ पर आपका जो वो 40% एलिजिबल है 10+2 में, ठीक है। ये तो बात हो गई आपकी इसको लेकर। अब यहाँ पर बात करते हैं आपकी एज यानी आयु लेकर के। ये जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि 50% आजकल हर किसी विद्यार्थी की आ भी जाते हैं, कोई विद्यार्थी आजकल फेल भी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एज को लेकर के, आयु फैक्टर। देखिए एज में यहाँ पर कोई भी अपर एज का कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बाउंडेशन इतने तक है। हालांकि 22-23 साल तक के विद्यार्थी बैठे एग्जाम भी दिए, क्वालिफाई किए और कर भी रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर। अब ऐसा नहीं कोई 18 साल के बाद 4 साल बैठा रहा हो तो अब बीएससी एग्री तैयारी करना शुरू करे, अब ग्रेजुएशन करेगा, वो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एक्सेप्शन आ जाते हैं, मान लो बीए कर रखा उन्होंने, जॉब नहीं मिली और बीएससी एग्रीकल्चर में अचानक आ गए तो अलग बात है। तो यहाँ पर जो एज लिमिट है वो मिनिमम एज आपकी 16 होनी चाहिए। मिनिमम एज यानी कम से कम आयु है वो आपकी 16 साल होना चाहिए। और ये 16 साल एक डेट यहाँ पर दी गई और दी जाएगी आपको जब फॉर्म आएगा, ठीक है। यहाँ पर 31/8 और 2022 को ऐसे विद्यार्थी जो बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे, अगर वो इस डेट में 16 साल के मिनिमम हो चुके हैं तो आप आईसीआर एग्जाम दे सकते हैं और क्रैक करके एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरी ये सलाह है कि अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपकी 1 साल बचत हो जाएगी तैयारी करने वाली, यानी ड्रॉपर आप नहीं कहलाएंगे। फ्रेशर में आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक। बहुत बड़ा एग्जाम, टफ एग्जाम नहीं होता है। तो ये तो बात हो गई आपकी आयु लेकर के। अब यहाँ पर बात करते हैं रिजर्वेशन को लेकर के। देखिए वीडियो पूरा देखेंगे, आपको बहुत सारी यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। रिजर्वेशन की अगर हम यहाँ बात करें तो आपका जो 15% रिजर्वेशन है, 15% ये है फॉर एससी कैटेगरी के लिए, ठीक। और यहाँ पर जो 2.5 रिजर्वेशन है ये है आपका एसटी कैटेगरी के लिए, ठीक। इसके बाद यहाँ पर ओबीसी और आपका ईडब्ल्यूएस, इसका कोई भी रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं है। हाँ, केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी छोड़ करके, जैसे रानी लक्ष्मीबाई है, एनडीआरआई करनाल है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूसा है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें केवल रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस ओबीसी का, बाद में किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो आप ऐसा ना सोचें कि मुझे जी पंत यूनिवर्सिटी में जाना है, चौधरी चरण सिंह में जाना, वहाँ पर इसकी सीटें इतनी है, मैं ओबीसी का हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी रैंक अच्छी होगी तो वहाँ पर आप सेलेक्ट होंगे, उस यूनिवर्सिटी में कोर्स भी करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर कोई भी कोटा किसी स्टेट एग्रीकल्चर में आईसीआर से बाउंड नहीं है, ध्यान रखें। ये केवल आपका है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ठीक। ये बात हो गई हमारी रिजर्वेशन लेकर के। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आपकी नंबर ऑफ सीट को लेकर के, यानी कितनी सीटों की संख्या है। हालांकि 20 में सीट कुछ कम थी, 2200 के आसपास थी, लेकिन 21 में कुछ सीट बढ़ी थी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर ऑफ सीट के बारे में, सीटों की संख्या यहाँ पर कितनी है, ठीक। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ जो सीट है वो बढ़ी हुई सीट है 21 के साथ, वो 2865 सीट है ऑल इंडिया लेवल में, ठीक। ये विद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट में मिलाकर के है, इतनी आपकी सीट यूजी के लिए है। इसमें अलग अलग हैं, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर की सीट, हॉर्टिकल्चर की, फिशरीज की, डेयरी की, बीट एग्रीकल्चर की, अलग अलग ब्रांच में अलग अलग सीट हैं, ठीक है। टोटल इतनी हमारी सीट है, ठीक। अब लोग हम यहाँ पर बात करते हैं कि 100% जो कोटा है वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर पेपर पैटर्न को लेकर के और आपके सिलेबस को लेकर के, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पर जो 100% जो आपका जो कोटा है, 100% जो सीट भरी जाती है, ठीक है, 100% सीट वो आपकी केवल है इन सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अब इसमें आपकी एक आती है रानी लक्ष्मी बाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और ये आपकी है यूपी में, एंड टेक्नोलॉजी, ठीक। ये आपकी झांसी में है। इसके बाद यहाँ पर देखें हम लोग एक जो दूसरी है वो आपकी एनडीआरआई करनाल,
ठीक, ये टॉप यूनिवर्सिटी इंडिया की डेयरी के लिए। और इसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूसा, समस्तीपुर, बिहार। ये ऐसी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसमें स्टेट से कोई सीट नहीं जाती। जैसे एक स्टेट आपके ये बिहार में मान लीजिएगा, और बिहार में एग्जाम होता है BCEC, उस BCEC थ्रू यहाँ पर कोई भी सीट नहीं जाती है। ICAR एग्जाम थ्रू देना होगा तो आप यहाँ पर सीट पा सकते हैं, क्योंकि 100% जो सीट आपकी है वो किससे है, ICAR से। इसको हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी बोलते हैं। और इन्हीं यूनिवर्सिटी में केवल आपका जो सीट का रिजर्वेशन है वो है सीट रिजर्वेशन, और बाद बाकी नहीं है। यानी यहाँ पर किसका किसका है, जितनी सीट OBC की है OBC को मिलेगी, EWS की है वो आपकी EWS को मिलेगी, और SC ST वो सीट है उसको मिलेगी। बाद बाकी किसी यूनिवर्सिटी में कोई सीट का रिजर्वेशन नहीं है। ठीक, तो अब हम लोग ये बात हो गई आपकी सीट को लेकर के। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आपके पेपर पैटर्न को लेकर के। जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम एग्जाम दें, खास तरीके से टाइम का ध्यान रखें, उसी तरीके से अपनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें कि ताकि उनकी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, यहाँ पर हम बात करते हैं आपकी एग्जाम मोड को लेकर के। एग्जाम मोड आपका कैसा होता है? एग्जाम जो आपका मोड है, एग्जाम मोड वो होता है आपका CBT मोड। CBT हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये ऑनलाइन एग्जाम होता है। ठीक है, ये आपका एग्जाम ऑनलाइन होता है। अब हालांकि अभी आप देखेंगे 20-21 में एग्जाम की डेट है वो 3-3 दिन में शिफ्ट हो रही है। 20 में एग्जाम हुआ था 16, 17, 18 सितंबर में, नहीं 16, 17, 22 सितंबर में। 21 में एग्जाम हुआ था 7, 8, 9 सितंबर में। तो हो सकता है इस बार 3 दिन ना हो, 1 या 2 दिन एग्जाम आपका हो सकता है। ठीक है, वो कंडीशन कैसी होगी वो डिपेंड करेगा। ठीक, तो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। ध्यान रखें, बच्चे पूछते हैं आपका एग्जाम दोनों मीडियम होता है, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, हम कंप्यूटर में जो भी लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं तुरंत ही वहाँ पर लैंग्वेज कन्वर्ट करके आ जाती है उसी क्वेश्चन में। आप इंग्लिश चूज करेंगे इंग्लिश आएगी, हिंदी चूज करेंगे तो आपकी हिंदी आएगी। तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपका एग्जाम होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं आपका क्वेश्चन पैटर्न क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस आते हैं वो 150 क्वेश्चन आते हैं। अब 150 क्वेश्चन को करने के लिए, ये आप 150 क्वेश्चन हो गए हमारे। ठीक है, 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट ही आपको मान लीजिएगा, यानी 2.5 घंटे का टाइम होता है। तो इसके लिए आपको जो टाइम होता है वो 2.5 घंटे का टाइम होता है, यानी 150 मिनट आप कह सकते हैं उसको। 7 दूनी 120, 30, 150। तो 150 को यानी एक क्वेश्चन को लगभग 1 मिनट का आपको टाइम मिलता है। ठीक, लगभग क्या 1 मिनट तो मिलता ही है, क्योंकि आपके 150 क्वेश्चन हो गए, तो 150 क्वेश्चन को 2.5 घंटे में, यानी 150 एक क्वेश्चन आपके 1 मिनट पे लगभग बैठ के जा करके। ठीक, अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ लगभग, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले क्वेश्चन होते हैं, बायो वाले जल्दी हो जाते हैं, लेकिन टाइम टेकिंग किस में होता है आपका, मैथ में और फिजिक्स, मैथ में फिजिक्स में। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका रेशियो है क्वेश्चन में, अगर आप PCM ग्रुप से हैं तो PCM, ठीक, यहाँ पर 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन। अगर आप बायो ग्रुप से हैं तो PCB, तो आपका यहाँ पर 50 क्वेश्चन होता है। कुछ विद्यार्थी ACB से करते हैं, तो एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और बायो। जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर से होते हैं, एग्जाम देते हैं एग्रीकल्चर से, तो एग्रीकल्चर 50 क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन और आपकी बायो क्वेश्चन। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है, बच्चे एग्रीकल्चर वाले होते हैं, उनका सवाल ये, सर हमारी केमिस्ट्री बायो कॉमन होती है क्या? हाँ, तो कॉमन होती है। जो बायो केमिस्ट्री आपकी ये PC वाले बच्चे करते हैं, वही आपकी बायो केमिस्ट्री आपकी एग्रीकल्चर वालों के लिए होती है। तो जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर वाले हैं वो NCERT बुक को ढंग से पढ़ें, क्योंकि आपने जो पढ़ रखा है वो सिलेबस यहाँ पर आने वाला नहीं है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर। ठीक, मैं बात कर रहा हूँ जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम वाले हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं आपको सिलेबस में क्या पढ़ना है। सिलेबस में क्या पढ़ना है, कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, मार्केट से कोई एक बुक खरीद लेते हैं। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी मार्केट की आप एक बुक ना खरीदें, ऑब्जेक्टिव जिसमें सब कुछ दिया हो। आपको यहाँ पर सिलेबस अगर कंप्लीट करना है, अच्छी रैंक से अगर लाना है, तो यहाँ पर आपको सिलेबस में जो पढ़ना होगा वो केवल केवल और केवल NCERT बुक। क्या पढ़नी हो? केवल NCERT बुक। हम एक वीडियो में बात कर लेंगे कि केवल केवल कौन सी बुक स्टडी करते हैं आप। ठीक है, NCERT बुक में आप ध्यान रखेंगे आपको दोनों पढ़नी है, क्लास 11th की और क्लास 12th की। ठीक है, और इसके साथ कोई भी आप एक ऑब्जेक्टिव बुक लगा लीजिएगा, आपका अच्छे से बेड़ा पार हो जाएगा। ये क्लास 11th के हर सब्जेक्ट की लेंगे। आप फिजिक्स की लेंगे तो फिजिक्स की 11th, केमिस्ट्री की लेंगे केमिस्ट्री की 11th की, मैथ है मैथ, बायो है तो बायो। इसके बाद 12th की ऐसे ही, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ, बायो है तो बायो।
ठीक, तो ध्यान रखें ये आपका केवल सिलेबस है, इसको आप ढंग से पढ़िए एनसीईआरटी, चूँकि इसके अलावा क्वेश्चन कहीं से नहीं आता है। हालाँकि आईसीआर में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 5 से 8 तक जो आउट ऑफ एनसीईआरटी आते हैं, उसके अलावा और कोई आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। अगर मान लो 50 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, 90% नंबर हो गए आपके। ठीक, तो ये बात होगी यहाँ पर सिलेबस को लेकर के। ठीक है, तो इस वीडियो में आज फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी देखने में भी। ठीक है, अगले वीडियो हम यहाँ पर बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट स्टडी फॉर आईसीआर 2022। किस तरीके से, किस बुक से कैसे नोट्स बनाएं, कैसे पढ़ें, कैसे स्टडी करें। ठीक है, वो हम बात करेंगे अगले वीडियो में। हाँ, एक छोटी सूचना मैं आपको दे रहा हूँ, वो बहुत सारे बच्चे हमसे कमेंट करते रहते हैं, बात करते रहते हैं। तो अभी हम लोग जो है, जो 1 मार्च से इसके लिए क्रैश कोर्स हम लोग लाने वाले हैं। जो विद्यार्थी 10+2 बोर्ड एग्जाम देने में अभी विलम्ब है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। जिनके यहाँ हो चुके हैं, जैसे बिहार में हो चुके हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। ड्रॉपर है वो ज्वाइन कर सकते हैं। 1 मार्च से हम लोग जो है क्रैश कोर्स एक लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, क्रैश कोर्स इसको हम लोग लॉन्च करेंगे। 1 मार्च से आपका स्टार्ट हो जाएगा। डेली इसमें लाइव क्लास देंगे। इसमें 3 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। हाँ, जो विद्यार्थी क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका भी आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। ठीक है, और इसकी बहुत ही मिनिमम हम लोग कम प्राइस में रखेंगे। इंडिया में ऐसा इतना सस्ता आपको कोई दे नहीं पाएगा। ठीक है, उसमें इस बार जो टेस्ट सीरीज हम लोग दे रहे हैं आईसीआर और बीएचयू के लिए, पीसीएम पीसीबी, जो विद्यार्थी यूपी के हैं तो यूपी कैट का हमने इस बार टेस्ट सीरीज बना दिया। वो टेस्ट सीरीज ऐसी टेस्ट सीरीज है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैचिंग के मिलेंगे। जैसे कि आप आईसीआर का पेपर होता है पैटर्न 2021 में, ठीक, उस तरीके से आपका टेस्ट सीरीज बनाई गई है। और वो टेस्ट सीरीज विद वीडियो सोल्यूशन है। सबसे खास बात तो उसमें ये है कि कई बच्चे हमसे बोलते हैं सर बनाइए टेस्ट सीरीज जिसमें वीडियो सोल्यूशन दिया जाए। तो जो विद्यार्थी यूपी के हैं वो तीनों टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, आईसीआर का भी, बीएचयू का भी और अपने यूपी कैडेट का भी। ठीक है, फिलहाल उसके बारे में हम बात कर लेंगे बहुत जल्दी। आपको बता दी, बहुत सारे बच्चे हमसे बोलते रहते हैं इसलिए। ठीक है, हालांकि देखा होगा आप लोग, हम ज़्यादा कोर्स को लेकर कभी वीडियो ऐसे नहीं बनाते हैं कि बार बार हमें बोलना पड़े। ठीक, तो आज की वीडियो फिलहाल यहीं, अगले वीडियो हम बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट स्टडी फॉर आईसीआर 2022। बहुत बहुत धन्यवाद।